Today our topic is ethics of care or ethics of relations. Actually, there are certain qualities or certain standards or certain values like compassion, like nurturing, like child care, like sympathy, like empathy, and earlier it was believed that all these standards, all these values actually associated with the morality of females. पहले ऐसे माना जाता था कि ये जितनी भी वैल्यूज़ जिसका मैंने अभी जो मेंशन किया कि ये वैल्यूज़ जो है वो फीमेल मोरालिटी का पार्ट है, क्योंकि अर्लियर क्या था कि देयर वाज स्पेसिफिकेशन रिगार्डिंग द डिवीजन ऑफ लेबर कि सर्टन टास्क्स वर एक्चुअली फीमेल ओरिएंटेड टास्क एंड सर्टन टास्क वर मेल ओरिएंटेड टास्क, बट नाउ ऑलमोस्ट ऑल द टास्क एक्चुअली हैज़ जेंडर न्यूट्रलिटी. अब सब न्यूट्रल हो गया, अब जेंडर ओरिएंटेशन नहीं है. तो दैट्स वाई चाइल्ड रेयरिंग अब जो हो मेल का भी काम है, मेल भी चाइल्ड रेयरिंग करेगा. कंपैशन नर्चरिंग काम जो हो मेल का भी होता है. तो दैट्स वाई अर्लियर ये जो एथिक्स है इसको बोलते थे फेमिनाइन एथिक्स, बट नाउ इट्स नेम इज चेंज्ड एंड नाउ दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ एथिक्स इज टर्म्ड एज एथिक्स ऑफ केयर और एथिक्स ऑफ रिलेशंस. And the first actually there was a psychologist, and that psychologist by named Carol Gilligan. Carol Gilligan was the first who proposed the idea of this particular ethics. उनका मानना था कि कुछ ऐसे एथिक्स होते हैं which are related to the care, कि every human being should care others. क्योंकि सोसाइटी में क्या होता है कि सोसाइटी एक्चुअली मीन्स companionship. We always need the company of others in order to survive. That's why we have certain obligations towards others. दूसरों को लेके हम पे कुछ जो obligations होती हैं, and every human being has a status and corresponding roles. इसलिए हर एक human being का जो एक उसकी responsibility होती है, that is responsibility of caring. अब हर इंसान को जो है केयर करनी है दूसरे इंसान को, और every individual जो है वो जब दूसरे की केयर करता है तो as a parent वो केयर कर सकता है, एज अ फ्रेंड केयर कर सकता है, एज ए फेलो बीइंग केयर कर सकता है. एंड अब ये भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे पेरेंट्स जो हैं पेरेंट्स शुड केयर देयर चिल्ड्रन, एंड जो यूथ है यूथ शुड केयर द एल्डर्स. एंड इन नटशेल एवरी ह्यूमन बीइंग शुड एक्चुअली केयर फॉर अनदर ह्यूमन बीइंग, एंड दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ एथिक्स डिपेंड्स अपॉन कंपैशन एंड एम्पैथी, कि वन शुड शो द कंपैशन, कि every human being should have the quality of compassion, should have the quality of sympathy and should have the quality of empathy. क्योंकि आइसोलेशन में किसी भी इंडिविजुअल का जो है वो सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होता. ऑन द बेसिस ऑफ एज और ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कंडीशंस एवरी इंडिविजुअल डिपेंड अपॉन अदर्स. लाइक चिल्ड्रन आर माइनर चिल्ड्रन, दे आर डिपेंडेंट अपॉन देयर पेरेंट्स, एंड अवर ओल्डर मेंबर्स ऑफ द फैमिली दे डिपेंड अपॉन यूथ्स, even handicapped persons are depend upon others. तो देर इज एक्चुअली इंटरडिपेंडेंस. सो सोसाइटी में हमेशा इंटरडिपेंडेंस होती है. और एक फिलोसफर ने भी एक बार बोला कि इंसान जितनी जल्दी ये बात समझ आए कि मेरा सर्वाइवल जो है वो आइसोलेशन में पॉसिबल नहीं है, मैं हमेशा दूसरों पे डिपेंडेंट रहता हूँ, वो उस इंसान के लिए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि आइसोलेशन में हमारा जो सर्वाइवल है वो पॉसिबल नहीं हो सकता. अगर हम लोग दूसरों पे डिपेंडेंट है तो ये ऑब्वियस होता है हमारी कुछ ना कुछ जो है वो ऑब्लिगेशंस होंगी दूसरों की तरफ. अगर हम चाहते हैं कि कोई हमारी केयर करे, कोई हमें नर्चर करे, तो ये ऑब्वियस होता है हमें भी दूसरों की केयर करनी पड़ेगी, हमें भी जो है दूसरों को नर्चर करना पड़ेगा. एंड दिस जो आज हम लोग एथिक्स का पार्ट पढ़ रहे हैं, दैट इज एथिक्स ऑफ केयर, ये डिफरेंट फील्ड्स में इसकी एप्लीकेशन हो सकती हैं. जैसे नर्सिंग के फील्ड में इसकी जो है बहुत बड़ी एप्लीकेशन होती है, हेल्थ केयर के फील्ड में इसकी एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, इवन जो हमारी इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उसमें भी इसका जो है बहुत बड़ा रोल होता है, उसमें इसकी जो है बहुत बड़ी एप्लीकेशन होती है. तो इन नटशेल हम लोग बोल सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर एथिक्स इज बेस्ड अपॉन लव, दिस पर्टिकुलर एथिक्स बेस्ड अपॉन कंपैशन, अपॉन सिंपैथी एंड अपॉन एम्पैथी, एंड एवरी ह्यूमन बीइंग should have all these qualities, and then that human being can be said as a human being who is full of morality and who is full of actually ethics. ये जो टॉपिक है, अगर हम लोग आप जब पूरे एथिक्स के पेपर को पढ़ोगे तो ये कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं, जैसे मैंने जिनका भी नाम मेंशन किया, वो क्वालिटी इन वन और अनदर वे आपको अपनी पूरे एथिक्स के पेपर में कहीं ना कहीं आप लोग जो है वो यूज़ करोगे. और ये रिलेशन जो एथिक्स होता है, हम लोग जितनी भी हमारे में क्वालिटीज़ है अब, लेकिन अगर आप एक चीज़ अभी आप देखो कि हमारा जो रिलेशन है, हमारा जो किन्स है, हमारे जो रिलेटिव्स उनके साथ वैसा नहीं रह रहा.
उसमें एक जैसे हमारा जो इंटरनेट है उसका बहुत बड़ा रोल है कि हम लोग कहीं अपनी फैमिली में ही आइसोलेटेड हो गए। इससे अब एक नया कॉन्सेप्ट आ गया जिसको बोलते हैं आइसोलेटेड न्यूक्लियर फैमिली, कि विद इन द फैमिली वी आर आइसोलेटेड, वी आर बिजी विद अवर दिस सेल फोन्स। हम हर इंसान अपने सेल फोन के साथ बिजी है। फैमिली मेंबर्स में वैसे वाली एक इमोशनल बॉन्डिंग नहीं रही जैसे एक टाइम पे होती थी। अगर हमारी फैमिली मेंबर के साथ वैसे वाली बॉन्डिंग नहीं है तो ये ऑब्वियस है जो हमारे डिस्टेंट किन्स होंगे, जो हमारे बाकी रिलेटिव्स हैं, उनके साथ हमारी बॉन्डिंग कैसी होगी। इट मीन्स अगर हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे कि इट इज़ पार्ट ऑफ आवर एथिक्स टू टेक केयर ऑफ आवर फैमिली मेंबर्स, टू टेक केयर ऑफ आवर रिलेटिव्स, तो ये ऑब्वियस होगा कि हम लोग हमेशा जो है उनकी केयर करेंगे। और टू बी दिस एथिकल और टू बी मॉरल, ये इम्पेरेटिव होता है कि वी शुड केयर फॉर देम, कि अगर आज हम उनकी केयर करेंगे तो फ्यूचर में हमारी भी कोई केयर करेगा। तो ये जो एथिक्स ऑफ केयर है, जो रिलेशन एथिक्स होता है, वो इसी चीज़ पे बेस्ड होता है कि एवरी ह्यूमन बीइंग को दूसरे की केयर करनी चाहिए, चाहे वो केयर एज अ पेरेंट्स हो, वो केयर एज जो है वो चिल्ड्रन हो, वो केयर एज अ सन हो, वो केयर एज अ डॉटर हो, वो केयर एज अ फ्रेंड हो, वो केयर एज अ जो है वो कंपेनियन हो, केयर एज अ फेलो बीइंग हो, केयर एज अ नेबरर हो। लेकिन हर इंसान को दूसरे की केयर करनी चाहिए ताकि जो ह्यूमन स्पीसीज़ है वो हैप्पी रहे। क्योंकि जब हम लोग किसी की केयर नहीं कर रहे होते तो ये ऑब्वियस होता है हर इंसान जो है वो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि मैं आइसोलेशन हूँ। और आपने ये चीज़ ऑब्जर्व भी की होगी कि विलेजेस में उतना कॉन्सेप्ट नहीं है। विलेजेस में जैसे लोगों में एक इमोशनल अटैचमेंट आज भी है, लेकिन जो अर्बन एरियाज हैं, जो सिटीज़ हैं, वहाँ पे लोग कहीं ना कहीं जो है वो आइसोलेटेड हो गए। अपने जो उनका अपने हाउसेस हैं उसमें कहीं ना कहीं कन्फाइन हो गए, क्योंकि ये नर्चरिंग का एस्पेक्ट, केयरिंग का एस्पेक्ट जो है, एम्पैथी का जो एस्पेक्ट है, ये कहीं ना कहीं जो अर्बन एरियाज है उसमें डिक्लाइन हो रहा है। तो ड्यू टू दिस रीज़न इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि दिस एथिक्स शुड बी इम्पार्टेड, इसको इम्पार्ट किया जाए ताकि लोगों में इस चीज़ का नॉलेज आए कि आवर रिलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किसी लोगों के साथ, जो भी एक इंसान है उसके साथ हम रिलेशन बना के रखें। इससे जब आप एथिक्स का अगर आप क्वेश्चन पेपर भी देखो तो एवरी ईयर वन और अनदर क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दैट इज़ रिलेटेड टू विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक, उसका हमेशा कुछ ना कुछ इसके साथ जो रिलेशन होता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब तक हम लोग अपने रिलेशन को ही अंडरस्टैंड नहीं करेंगे और हम अपनी जो हमारा एक ऑब्लिगेशंस होती हैं टूवर्ड्स आवर रिलेटिव्स, उसकी अवेयरनेस हमें नहीं होगी, तो माना जाता है कि हम लोग जो है एक अच्छे जो है वो गुड ह्यूमन बीइंग जो है वो नहीं हो सकते, ना ही हम एथिकल हो सकते हैं और ना ही हम लोग जो है वो मॉरल हो सकते हैं। ये वाला जो टॉपिक है ये हमारे यहीं तक ही है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे फेमिनिस्ट एथिक्स, और उसको स्टार्ट करेंगे हमने नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर हो उसमें। ओके, थैंक यू।